Hi guys. So yesterday's video I have spoken about a question from Mr. Lakshman which came up in the 7th episode that was published or posted, where उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम बिटवीन लव और मेरी अटेंशन, एक्सपेक्टेशन एंड पर्सनल नीड्स से कैसे डिफरेंशिएट करें। उसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है तो हाउ टू बिकम इमोशनली स्ट्रांग इन रिलेशनशिप्स। कोई भी रिश्ते में आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाएंगे। पहले तो हम जानना चाहते हैं कि हम जब रिश्ते में हम एंटर करते हैं, कोई भी रिश्ते हो, ठीक है, मेनली द रिलेशनशिप ऑफ चॉइस है। जब हम कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं, पार्टनर, फ्रेंड, सोसाइटी चूज करते हैं, हम जब उस रिलेशनशिप को सिलेक्ट करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है? टू हैव दैट रिलेशनशिप एज ए स्ट्रेंथ इन आवर लाइफ, है ना। आप कोई भी रिश्ते को इसलिए नहीं सिलेक्ट करते हो कि वो आपका लाइफ की एक वीकनेस, एक पेन पॉइंट बन जाए। ऐसे कोई नहीं होगा। आपको जहां पता है कि ये रिश्ते में एंटर करने के बाद यू विल बिकम अनहैप्पी, यू विल नेवर टेक अप दैट रिलेशनशिप, विल यू? यू विल नॉट गो एंड स्टे इन ए सोसाइटी जहां पे आपको लगता है यार ये सोसाइटी तो मैं रह नहीं पाऊंगा, इनके लोगों के साथ मैं मिल नहीं पाऊंगा, तो आई विल नेवर चॉइस दैट सोसाइटी। तो हम हर रिश्ते को जब सिलेक्ट करते हैं, द फंडामेंटल इंटेंट दैट इज बिहाइंड इट इज टू बिकम यूज दैट रिलेशनशिप एज ए स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ। फिर भी हमारा हाफ द रिश्ते, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप जो हम एंटर किए हुए हैं, वो हमारा एक वीकनेस बन जाता है। हम इमोशनली उससे पेन्ड हो जाते हैं, हम सफर करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज जो कल की वीडियो में भी मैं बात किया था, आज भी मैं वही पॉइंट पे ही बात करूंगा। बिकॉज हमारे रिश्ते में हम कोई पर्पस डिफाइन नहीं करते। हम जब उस रिश्ते को एंटर करते हैं, हम बड़ी शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख के एंटर करते हैं। लाइक वी टेक अ जॉब, व्हाट इज द मोस्ट ऑफ द टाइम यू सिलेक्ट, व्हेन यू सिलेक्ट अ जॉब, व्हाट डू यू डू? मेरा तनख्वाह कितना मिलेगा। हम ये नहीं देखते हैं कि उस जॉब में एंटर करके मेरा लर्निंग क्या होगा, मेरी एनवायरमेंट क्या होगा, मेरे को अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बैकग्राउंड कैसा है, वो ऑर्गेनाइजेशन पीपल मैनेजमेंट कैसा है, ये सब खबर ही नहीं लेते हैं। हम खाली तनख्वाह देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म देखते हैं। देन व्हेन वी एंटर, मेनी अ टाइम दो सिलेक्शन डजंट वर्क आउट द वे वी वांटेड टू वर्क आउट, बिकॉज वो जो शॉर्ट टर्म मेजरमेंट करते हैं ना, उस मेजरमेंट के पीछे इमोशंस नहीं होते, उस मेजरमेंट के पीछे इमीडिएट बेनिफिट्स होते हैं। So any relationship, if you want to make it emotionally strong, you need to define a purpose behind it. Even when you enter into a relationship with a partner, if it is only superficial, if it is only about physical part of it, तब आपको वो रिश्ता कभी ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। वो रिश्ते में ब्रेक आएगा। जहां आपकी चॉइस में आप अपनी इमोशनल एलिमेंट्स को कंसिडर करते हो, हाउ विल आई मीट माई पर्पस हियर, व्हाट इज द जर्नी दैट आई वांट टू वॉक। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जर्नी डिफाइन नहीं होते। कुछ दिन बाद चलो हम साथ रहने लगे, शादी करें, यू नो, दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। बट रिश्ते में जब तक हम एक पर्पस ड्राइव नहीं करेंगे, तब तक हम उस रिश्ते को ज्यादा दिन चला नहीं पाएंगे, हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। Right? So if I take the example of Madame Curie, Pierre Curie, I keep taking their example because I really appreciate that couple. उन्होंने साथ आए थे दुनिया में कुछ देने के लिए। There are many such relationship. Swami Vivekanand, Sister Nivedita. They must have been very affectionately connected to each other. But उसके पीछे उनका एक पर्पस था। आप अपने रिश्ते में जो भी, in your workplace, in your other relationships of life with friend, what is it that you want to achieve out of it? What are those terms of living together? If you're working in an office, क्या आप उस ऑफिस में आने का टाइम ये सोचते अरे यार आज ऑफिस जाना है, काम करना है, यार करना ही पड़ेगा, तनख्वाह की बात है, पापी पेट की सवाल है। भाई पेट पापी क्यों बना देते हो उसको? पेट पापी नहीं है। जब आपके हार्ट से आप उसको काम करोगे ना, तब पेट पापी नहीं होगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी हर उन रिश्ते से मैं क्या वैल्यू जनरेट कर रहा हूं। आपके रिश्ते में जब आप वो
इंटेंजिबल वैल्यूज जनरेट करेंगे, इमोशनल वैल्यूज जनरेट करेंगे, तब आप उस रिश्ते को इमोशनली स्ट्रांग बना देंगे। तब आप उस रिश्ते से बहुत ज्यादा वैल्यू जनरेट करेंगे और आपको लगेगा ये रिश्ते में एक फ्रेशनेस है, एक एक्साइटमेंट है। 10 साल मैं इस जॉब में हूं, मैं 10 साल बाद भी हर बार हर टाइम पे हम कुछ ना कुछ नए करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारा रिश्ते को एक्साइटमेंट, तनख्वाह इज वन एलिमेंट, बट मेरे रिश्ते में वो इमोशनल एक्साइटमेंट इसलिए है, ये नहीं कि मुझे कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, मुझे चाहिए, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है what is the quality of work change that I am doing, what is how my team is growing with me, how each individual are performing। तो आप हर रिश्ते में ना ये इमोशनल ग्रोथ की बात कीजिए, तब आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ आएंगे। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू एंड कीप वॉचिंग द वीडियो and keep asking me question because only then you will get more answers to it. Okay, thank you very much guys, bye bye।